चलिए बच्चों, क्लास नंबर 98 और एक्सरसाइज 97। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ग्रीफ। तो ग्रीफ का जो मतलब होता है वो होता है बच्चों दुख, और इसका जो सिनोनियम है वो दूसरा है। और आपको पता, अगर एंटोनियम पूछते तो गिली होता, क्योंकि गिली जो होती है वो होती है खुशी, डिलाइट। अगर बात करेंगे हबब की तो ये होता है कोलाहल। और इसके लिए अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसके लिए सिनोनियम बन जाएंगे ये सारे, जैसे फ्यूरोर, जैसे फ्रेकस, जैसे ब्रॉल, जैसे डिस्टरबेंस, जैसे अपरोर। अच्छा, कई बार बच्चे हो सकता है नए नए जो क्लास में आते हों हमारी इस ऑनलाइन यूट्यूब पे, वो सोचते हो कि सर आप ये एक एक क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार क्यों कराते हो। यही तो हमारी क्लास की खासियत है कि बच्चा ये तो कहता है ना कि वोकैबुलरी याद नहीं रहती है, अगर इच्छुक है पढ़ने का और कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करना चाहता अपने पास से, ऐसे नहीं कि बैठे बिठाए ही, थोड़ी बहुत मेहनत करता रहे, वीडियो देखता रहे, नोट्स बनाता रहे, वीडियो देखता रहे, नोट्स बनाता रहे। 100 क्लास के बाद में उसे खुद ही एहसास हो जाएगा कि ये तरीका हमारा बेस्ट था। और एक एक शब्द को 3 3 4 4 बार, किसी किसी को तो 10 10 बार दिखाया मैंने, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको याद हो सके। पेपर में जाओ तो ध्यान रहे कि हाँ यार कहीं देखा था मैंने, और एकदम ध्यान आ जाए। इसी के लिए तो ये 4 5 बार लिखे हैं आपको, फिर आगे आएगा दोबारा लिख देंगे हम। ग्लोस की बात करेंगे तो बच्चों ये होती है चमक, यानी कि शाइन। अगर ये ग्लोसी होता तो ये शाइनी बन जाता। आंसर पहले का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ग्रिल्ड के मैंने कल 2 मीनिंग बताए आपको, एक बताया सेंकना, एक बताया पूछताछ करना। अब ये यहाँ यूज कर लिया गया, तो अब तो एक ही मीनिंग होगा सेंटेंस में यूज होने के बाद। तो पुलिस ने उसे कई घंटों तक पूछताछ के लिए रखा, या पूछताछ की, आंसर तीसरा है। मान लो यहीं पर होता अगर आगे चल के कोई चिकन या फिश इस टाइप से, या मीट वगैरह, और उसे करते ग्रिल, तो मैं आंसर लगाता बच्चों कौन सा, इसका दूसरा। फिलहाल आंसर तीसरा है इसका। अगर आपका मूड अरेस्टेड का है तो बच्चों आप गलत फहमी में चले गए, वो तो एप्रीहेंड होता, एप्रीहेंडेड होता तो ये आ जाता। यहाँ एप्रीहेंडेड होता तो आंसर अरेस्टेड आता। पुरानी बात है ये, दूसरे का आंसर तीसरा है। अच्छा, ग्रेस्प का मतलब तो जानते हो आप, समझना या पकड़। चलिए फिलहाल तो दूसरे का आंसर तीसरा है। अपरोर अभी बताया था मैंने आपको, फिर लिख दूंगा सारे सिनोनियम इसके में। इसका एक सिनोनियम डिस्टरबेंस भी है, एक सिनोनिम इसका एक सिनोनिम फ्यूरोर भी है, जो आंसर में है। आंसर हो गया हमारा कौन सा, तीसरा। ये सी है, ठीक है, कभी डी लिख दो आप। और एक सिनोनियम इसका हमारे पास में हबब भी है, एक सिनोनियम इसका हमारे पास में अपरोर भी है। अच्छा, अपरोर तो वो अपने आप में ही है। फ्रेकस भी बन जाएगा, फ्रे भी बन जाएगा। चलिए तीसरे का आंसर ये हो जाएगा फ्यूरोर। ग्रीव की अगर बात करेंगे तो ये होता है दुख जताना, यानी कि लेमेंट, ये वर्ब है। और इससे पहले जो ये आया था ये नाउन था, ग्रीफ। अगर बात करेंगे ग्रीमेस की तो ये होती है बच्चों चेहरे पे जो एक्सप्रेशन ऑफ पेन होता है, जिससे आप अंदाजा लगा लेते हो कि शायद ये किसी मुसीबत में है। एक्सप्रेशन ऑफ पेन, दर्द का एहसास जो चेहरे पे दिखाई दे। गैलोर की बात करेंगे तो ये अधिकता होती है एप्लेंटी या एबंडेंस या प्लेथोरा, ये सब इसके सिनोनियम है। एंटोनियम की बात करेंगे तो शॉर्टेज या स्कैरसिटी या पोसिटी, कमी है सब ये। चलिए तीसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, द फ्लोर इज रोटन, तो ये जो फ्लोर है ये फर्श है, फ्लोर जो होता, तो फर्श जो है वो गला हुआ सा है, खराब सा है। एंड लाइकली, और संभावना है कि ये गिर जाएगा। जब कोई चीज जैसे ब्रिज या पुल या छत या कोई छज्जा या कोई दीवार या कोई रस्सी या कोई फर्श या कोई बीम
वजन की वजह से या कमजोर होने की वजह से टूट के गिर जाए, ये टूट जाए, तो उसे बोलते हैं गिव वे करके, रस्सी भी कर जाएगी गिव वे। आंसर हो गया हमारा दूसरा, टूट जाना, ढह जाना। बात करूंगा गेट अलोंग की, तो ये होता है साथ रहना, खुशी खुशी। गिव अप की बात करेंगे तो ये त्यागना होता है। गेट ओवर की बात करेंगे तो ये पार पाना होता है किसी बीमारी या झटके से जो लगा हो पहले आपको। 4 का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो यू मस्ट ब्लैंक टू एनी पेडेस्ट्रियंस, ये होते हैं बच्चों पैदल यात्री। एक और यूज मिल रहा है आपको नया, गिव वे का। आंसर इसका बच्चों पहला ही लगाओ और ध्यान रखो। जब ये कहना चाहते हैं ना कि ट्रैफिक में अगर आप हो तो रास्ता देना पड़ चाहिए, एम्बुलेंस को, पैदल यात्रियों को रास्ता देना चाहिए, आप कहीं भीड़ में हो किसी को निकलना है वहां से तो रास्ता देना चाहिए, तो ये रास्ता देना नॉर्मली शब्दों के हिसाब से गिव वे, रास्ता देना, ये भी यूज होता। तो आंसर है तुम्हें पैदल यात्रियों को क्रॉसिंग पर रास्ता देना चाहिए। गेट अलोंग अभी बताया था मैंने आपको, साथ देना, साथ होना किसी के। गिव इन ये तो हो चुका पहले ही। यील्ड या सरेंडर कर देना सामने वाले के दबाव, रिक्वेस्ट के आगे। और गिव अप होता है हिम्मत हारना, और इसमें कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, मैं गिव अप करता हूं। 5वें का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा तो अभी पीछे ये स्पेलिंग में आया था और मैंने कहा था मैं पूछूंगा और ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने पूछ भी लिया। बचकाना सिनोनियम पूछ रहे हैं तो आंसर इमेच्योर। जो आप सोच रहे हो वो भी आंसर है, लेकिन वो चाइल्डिश मैंने दिया नहीं ताकि एक नया शब्द और सिखा दूं आपको, इमेच्योर। अच्छा, अगर इसका एंटोनियम पूछते तो जुडिशियस, एंटोनियम पूछते तो सेंसिबल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है और दोनों का मतलब है समझदार। सेंसिबल, जुडिशियस समझदार होता। जुडिशियल की बात करेंगे तो ये न्याय संबंधी होता है, न्याय संबंधी, न्यायिक, ये अलग चीज है। तो किसी ने अगर किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स कर दी, मुकदमा कर दिया, तो वो जुडिशियल में जाएगा, इसमें जाएगा वो एडजेक्टिव लेके। और व्यक्ति के बारे में बताना तो ये लगाना, ये आगे भी आएगा जे वाले में। 6 का आंसर तीसरा हो गया। 7वें की बात करेंगे तो आई नोटिस्ड ए ब्लैंक ऑफ पेन ऑन हिज फेस, ये तो पूरा फिक्स फॉर्मूला आ गया आपके लिए। मैंने उसके चेहरे पर दर्द की शिकन महसूस की। गिलट की बात करेंगे बच्चों तो ये एक्सेस होती है, अधिकता, बहुत ज्यादा, या एबंडेंस भी बन जाएगा, एबंडेंस। बात करूंगा ग्राउज की तो ये कंप्लेन है, शिकायत होती है। अगर बात करेंगे जेनेसिस की तो ये ओरिजिन होती है या सोर्स होता है या बिगिनिंग होती है। आंसर 7वें का जो है वो चौथा हो जाएगा। एसएससी सीपीओ 10/11/2022 में पूछा गया है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, आंसर हो गया कंटेम्परेरी, ये होता समकालीन, जो एक ही समय पर रहा हो दूसरे व्यक्ति के साथ। कोक्वेट जो होता है ये होता है ए गर्ल हु फ्लर्ट्स विद मैनी पर्सन, हु फ्लर्ट्स, ऐसी महिला जो कई सारे लोगों के साथ प्यार की डींगे हाँकती हो, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा के उनसे पैसे ऐंठती हो या अपनी हुस्न का जलवा दिखाती हो, इस टाइप की बात होंगी इसके अंदर। तो ए गर्ल हु फ्लर्ट्स विद पीपल, कोक्वेट। कॉस्मोपॉलिटन वो होता है वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज नेशन, जो पूरी दुनिया को अपना घर या देश समझता हो। कॉनोशर की बात करेंगे तो ये होता है ए गुड जज ऑफ, वन वर्ड है, इनका आंसर दे रहा हूं मैं आपको, ए गुड जज ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फूड, ETC। ठीक। अच्छा, सिर्फ अगर खाने का पार्क ही पूछेंगे, खाने का पार्क ही सिर्फ, तो वो गवर्नमेंट होता है बच्चों, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो होता है जो खाता है काफी। आंसर 8वें का जो है वो हमारा पहला हो जाएगा। क्रोकोडाइल टीयर्स, चलो इसका तो आंसर पहला लगा लो, प्रिटेंडेड शो ऑफ सोरो,
इसमें क्या होता है, वो झूठे आंसू रो रहा होता। कई बार आपके साथ भी लोग ऐसे होंगे आसपास में जो आपसे काम निकलवाने के लिए आएंगे और जानते हैं कि इमोशनल होगा तो ये मतलब मेरी मदद कर देगा, तो वो रोना धोना शुरू कर देंगे। झूठ बोल रहा है लेकिन वो काम निकाल के चले जाएंगे हंसते हुए वो दिल में अपने। तो ये कर रहा है वो प्रिटेंडेड शो ऑफ सोरो। ये होता है क्राइंग ऑफ ए क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का रोना, ऐसा नहीं है। सिंसियर एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, ये तो इसका एंटोनियम हो गया बच्चों, ये एंटोनियम हो जाएगा इसका। क्रूअल प्रेजेंटेशन ऑफ सोरो, दुख का निर्दयी तरीके से प्रदर्शन, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें आंसर पहला ही है। ये होता है झूठे आंसू होना। इसके लिए वर्ब होती है बच्चों शेड, वर्ब नहीं दी उन्होंने, कोई बात नहीं, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स जोड़ा होता है पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा तो ये भी एसएससी सीपीओ 10/11/2022 में हुआ। अभी तो बताया था मैंने आपको पीछे, अभी पीछे कोई ऐसी बात हुई थी आपसे, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी रिक्वेस्ट गिव वे टू, क्या तुम्हारी रिक्वेस्ट वो मान लेगा अगर तुम लगातार उससे बार बार कहते हो पेस्टर? बताया था एनओए। तो पेस्टर किसी व्यक्ति से काम को बार बार कहना, उससे चिड़चिड़पना आ जाएगा, उसके अंदर गुस्सा हो जाएगा वो, तो पेस्टर नाराज करना। एब्यूज गाली देना होता है, लिखने की जरूरत नहीं। एडोर आप जानती है तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्यार लुटाना किसी चीज के ऊपर। एम्यूज होता है मनोरंजन करना, एंटरटेन। ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम जा रहे हैं बच्चों आज की नई क्लास 98 नंबर पे। कल यानी कि 22 तारीख में 99 क्लास, 23 तारीख में रहेगी हमारी 100 क्लास। उसके बाद 24, 25, 26 3 दिन की तो कंफर्म छुट्टी रहेंगी, कोई वीडियो नहीं आएगी आपके पास, होली की है, आप एंजॉय करें। उसके बाद भी अगर कुछ छुट्टी करनी हुई तो मैं बताऊंगा, उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा, क्योंकि मैं इसके बाद में 500 ईडीएम देने वाला हूँ 100 क्लास पूरी करके। कब दूंगा, उसके बाद अगली क्लास कब आएगी, 101वीं, सब बता दूंगा मैं आपको, ठीक। फिलहाल एंजॉय करें आप वोकैबुलरी डे 98 को। इफ वी वांट टू, अब प्लेन की मीनिंग लिख लो आप। गेट अवे का मतलब होता है एस्केप, बच निकलना, बताया था पहले भी, नोट कर लेना आप, बचकर भाग जाना। गेट अप बताया था उठना, राइज। गेट अहेड आज नया है आपके लिए और इसका मतलब होता आगे निकल जाना, आगे निकल जाना अपने दुश्मनों प्रतिरोधी जो विरोधी है उनसे आगे। गेट अलोंग का मतलब साथ चलना होता है। तो बच्चों अब मीनिंग देखो जरा ऊपर क्या है। ये है बच्चों हमारा इफ, एक मिनट इसे करो, इतने आप फोन देख लो किसका लगा। चलिए ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको, हाँ, इफ वी वांट टू ब्लैंक ऑफ अवर कंपिटिटर्स, अगर हमें अपनी प्रतिस्पर्धियों से, अब देखते हैं, वी ought टू इन्वेस्ट मोर इन। अच्छा ये ईडीएम होती है, इसका मीनिंग बता दूंगा मैं आपको अभी, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ इसका मीनिंग। पहले ये देखो आप, अगर हम अपने विरोधियों से, बच्चों इसका आंसर ये बनेगा। बात आती है सर साथ साथ चलना, नहीं। गेट अलोंग का मतलब होता है अच्छे संबंध होने की वजह से, व्यवहार अच्छा होने की वजह से, दोनों में तालमेल अच्छा होने की वजह से आगे बढ़ना। और विरोधियों से या कंपटीटर से ऐसा कोई मतलब थोड़ी होता, उनसे तो आगे निकलने की बात चलेगी। ये फीलिंग ज्यादा अच्छी है यहाँ तो आंसर तीसरा है। अगर हमें अपने विरोधियों से, हमें अपने प्रतिस्पर्धी साथ में जो कम्पीट कर रहे हैं उन लोगों से आगे निकलना है, तो वी ought टू इन्वेस्ट मोर इन R&D। बच्चों आर यहाँ पर रिसर्च है और डी यहाँ पे डेवलपमेंट है। तो अगर हमें किसी देश के लिए बात चल रही है, आगे निकलना है दूसरे देश से, तो हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। R&D ईडीएम आएगी तो फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आंसर पहले का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है यू कांट गो बैक ऑन। आंसर पहला है। गो बैक का मतलब होता है पीछे जाना, ये अलग है बच्चों, पीछे जाना। और गो बैक ऑन का मतलब होता है पीछे हटना, वादे वगैरह से पूरा है ये, वादा, प्रॉमिस, डील से पीछे हटना। तो गो बैक तो सिर्फ पीछे हटना होगी, लेकिन गो बैक ऑन वादे से मुकर जाना, मुकरना है ये, वादे से मुकरना, मुकर जाना। ऑन लगते आंसर आएगा बच्चों, ये नहीं होगा। गिव वे अभी आपको बताई है ये, ढह जाना। गो थ्रो का मतलब पुराना हो गया, ये होता है बच्चों, मैंने पढ़वाया था ध्यान से पढ़ना, लेकिन वहां पे ध्यान से का मतलब जल्दी से भी है, जल्दी जल्दी पढ़ना। ये मीनिंग सही है इसका, ठीक है ना, वो भी सही था, लेकिन इसका जो मीनिंग है जल्दी जल्दी पढ़ना वो है, ठीक है। गो थ्रो जल्दी जल्दी पढ़ना, ध्यान से पढ़ के और आगे निकल जाना उसे। दूसरे का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। तुम अब अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
द बॉम्ब कुड ब्लैंक एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट का मतलब ये है किसी भी क्षण, किसी भी क्षण। अब आप बताओ, गो अप तो मैंने बताया था राइज होता, कीमत वगैरह बढ़ना। गो ऑफ आपको पता नहीं है, नोट कर लो। एक्सप्लोड, ये नया है आपके लिए, विस्फोट होना, इज इक्वल टू बिलो अप। बिलो अप का अल्टरनेटिव मिल गया आपको। गो थ्रो भी बताया था मैंने, रीड हरीडली, एकदम एकदम पढ़ना, केयरफुली भी होता मतलब ध्यान से भी, तेजी से भी। गो ऑन ये होता जारी होना, ये पता कहाँ था, गो ऑन। जैसे आपने किसी को फोन किया और पूछा भाई पार्टी खत्म हो गई, कि वो बोल रहा पार्टी चल रही है, तो पता क्या कह रहा है वो, द पार्टी इज गोइंग ऑन, द क्लास इज गोइंग ऑन, द मीटिंग इज गोइंग ऑन। तो मीटिंग चल रही है, पार्टी चल रही है, क्लास चल रही है, अभी जारी है, खत्म नहीं हुई, ओवर नहीं हुई है, तो ये बोलते हैं गोइंग ऑन। इसका ध्यान रखना, गो ऑन जारी है, चल रही है वो चीज। अब आप आंसर लगाएंगे दूसरा, क्योंकि मीनिंग है द बॉम्ब कुड गो ऑफ एट एनी इंस्टेंट। गिव ऑफ नहीं है ये, गिव ऑफ तो उत्सर्जित करना होता है, ये फटना है, एक्सप्लोड होना। तो बॉम्ब किसी भी क्षण फट सकता है, तीसरे का आंसर दूसरा। अब ग्रम्पी की मैं बात करूं तो बच्चों ये होता है चिड़चिड़े व्यवहार का, चिड़चिड़ा, यह बुरा व्यवहार रखे हुए, बुरा व्यवहार। इसका सिनोनियम तो बच्चों कोलेरिक भी बनना चाहिए, याद है आपको पुराना सी वाले में कोलेरिक, ये भी तो यही होता था, चिड़चिड़ा सा, बुरे व्यवहार वाला। फिलहाल अगर सिनोनियम पूछा है तो चौथा, एंटोनियम पूछते तो आंसर तो गुड टेम्पर्ड। ऑब्सक्योर की अगर मैं बात करूं तो अस्पष्ट होता है, इसके लिए बन जाएगा हमारा वेग, इसके लिए बन जाएगा इम्प्लीसिट, इसके लिए बन जाएगा हमारा आपका जो है इक्विवोकल, इसके लिए बन जाएगा एम्बिग्यूअस। एंटोनियम पूछते तो एपरेंट बनता, एविडेंट बनता। फिलहाल आंसर इसका ये है, सिनोनियम में सारे ये। और फ्लमॉक्स्ड का मतलब तो भ्रमित होता है ना बच्चों, फ्लमॉक्स भ्रमित, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड हो गया वो, फ्लमॉक्स्ड हो गया। परप्लेक्स, पजल्ड, आंसर 4 का जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। पांचवें की बात करेंगे, गार्बल्ड, तो बच्चों इसका मतलब होता है भ्रमित। गार्बल्ड हो गया, भ्रमित, पता नहीं क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। तो इसका सिनोनियम कौन सा है, दूसरा। और भी सिनोनियम है इसके, इसका सिनोनियम पजल्ड भी बन जाएगा, इसका सिनोनियम परप्लेक्स्ड भी बन जाएगा, इसका सिनोनियम बेफल्ड भी बन जाएगा, बेफल्ड। और ईडियम की बात करेंगे तो एट सी भी होती है इसका, एट वंस विट्स एंड भी होता है, एट वंस विट्स एंड। ऑर्गेनाइज्ड जो है वो इसका एंटोनियम है, क्योंकि ये हो गया कंफ्यूज्ड और ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित, एंटोनियम। डिलेक्टेबल होता स्वादिष्ट, तो इसका सिनोनियम बन जाएगा डिलीशियस, डिलीशियस इसका सिनोनियम है स्वादिष्ट। फेचुअस की बात करूंगा तो ये मूर्ख होता है, इसका सिनोनियम बन जाएगा हमारे पास सिली या क्रास या गूफ, नया नया शब्द दे रहा हूं मैं आपको, या फुलिश। मकसद एक ही है, शब्द ज्यादा से ज्यादा ले आओ अपने सामने। चलिए आंसर पांचवे का जो है वो दूसरा हो जाएगा। 6 की बात करेंगे, ये ग्रेशियस नहीं है, ये ग्रेसफुल है, ये होता है बच्चों अच्छा, सुंदर। ग्रेशियस होता अगर, और सिनोनियम पूछते तो काइंड लगाते, तो काइंड के लिए तो ग्रेशियस होता बच्चों। चलो इसे हटाओ यहां से। और इसने अगर सिनोनियम पूछा होता तो आंसर चौथा होता, और ये भी होता, नंबर 1 ये होता सिनोनियम इसका। नंबर 2 ये होता एलिगेंट, में ज्यादा फीलिंग आती ग्रेसफुल की, कहते हैं ग्रेस लग रही है चेहरे पे, ग्रेस, ग्रेस है इसमें काफी, कपड़े में ग्रेस, तो अच्छा शालीन सा, अच्छा उच्च क्वालिटी का लग रहा। तो ग्रेसफुल का सिनोनियम पूछते तो डेलीगेंट, यहाँ पे डी भी है बच्चों, सॉरी इसके लिए नहीं, सॉरी एलिगेंट, डेलीगेंट, एलिगेंट सही आंसर लिखा हुआ बोर्ड पे, एलिगेंट ही सुंदर होता है, ठीक है ना। और अगर मैं धोखे से बोल गया डेलीगेंट, एलिगेंट ही करना सही है, वो मैंने डी को देख लिया आगे। अब सिनोनियम पूछेंगे इसका तो एलिगेंट भी है और ब्यूटीफुल भी है। अच्छा एंटोनियम पूछा है इन्होंने, तो आंसर कौन सा हो गया, ऑकवर्ड, क्योंकि ये होता है बेढंगा सा, बेकार सा, बेढंगा सा। 6 का आंसर क्या है हमारा बच्चों, पहला। सिनोनियम पूछते तो चौथा होता या फिर ब्यूटीफुल होता। ग्रफ, बच्चों ग्रफ होता है कर्कश सा या निम्न किस्म का, बेकार किस्म का, निम्न किस्म का। इसका अगर मुझसे सिनोनियम पूछते तो सिनोनियम इसका कॉर्स ये वाला भी होता। इसका सिनोनियम पूछते तो ऑप्शन में लिखा हुआ रफ वो भी होता, हार्श भी होता सिनोनियम इसका। लेकिन पूछा क्या है इन्होंने,
एंटोनियम, तो आंसर मेलो बन जाएगा। मेलो होता है बच्चों अच्छा, अच्छी किस्म का, मेलो, बढ़िया। गे की अगर बात करेंगे तो गे के दो मीनिंग होते हैं। एक तो ये है इसका मीनिंग जो मैं ऊपर लिख रहा हूं, प्रसन्न, खुश, और एक होता है बच्चों समान लिंग की तरफ आकर्षित। समान लिंग की तरफ आकर्षित का मतलब यह है जब एक लड़का सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाए दूसरे लड़के की तरफ, तो ये दोनों गे कहलाएंगे। खास तौर से वो जो अट्रैक्ट हो रहा है लड़के की तरफ को, चाहे दूसरे वाले का इरादा नहीं है कि वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, लेकिन एक लड़का चाहता है कि सामने वाला मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, तो जो ये सोच रहा है वो गे कहलाएगा। ठीक, और इसका मीनिंग एक पर्सन भी होता है, तो इसका एक सिनोनियम अगर चाहते हैं आप तो आराम से इसका सिनोनियम बन जाएगा चीयरफुल, खुश, या जॉयफुल, ये इसके सिनोनियम बन जाएंगे। फिलहाल 7वें का आंसर जो है हमारा वो तीसरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो यहाँ मैंने कुछ शब्दों के पेयर दिए हैं जो आपके क्लोज टेस्ट में काम आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ही होगा, लेकिन इनको समझ लो, अर्थ ये निकला तो ये आंसर लगाना। स्ट्राइक टेरर का मतलब होता है आतंक फैलाना। अगर आपको लगे कहीं पर आतंक फैलाने की बात कर रही है तो फिर ध्यान रखना स्ट्राइक आएगा उसके लिए। टू साइट प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व उदाहरण देना, यानी कि जो चीज पहले कभी हुई है उसके बारे में बताना कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है पहले, अब उदाहरण दे रहा है वो बाद में। टू साइट प्रेसिडेंट, ध्यान रखना इसका। एमास वेल्थ, ये होता है दौलत इकट्ठी करना। अगर दौलत इकट्ठी करने की बात आएगी किसी के लिए कि उसने इकट्ठी कर ली, तो इससे बढ़िया शब्द नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि इकट्ठी करना हो, खर्च करना होगी तो स्पेंड आ जाएगा फिर। और अगर इसकी बात करेंगे हंगर, भूख, देखो भूख अगर करेंगे तो सेटिएट आएगा। तो अगर कहीं पर ऐसा हो कि उसने खाना खाकर अपनी भूख मिटा ली तो सेटिएट कर लिया, क्योंकि इसका मतलब होता है बच्चों संतुष्ट करना। तो जब हम कुछ खाते हैं और भूख खत्म हो जाती है तो हमने सेटिएट कर लिया उसे। अगर हमसे पूछते हैं क्वेंच, तो ये आता बच्चों वंस थर्स्ट। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्यास बुझा ले तो थर्स्ट, थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्यास बुझा ले, थ्रस्टी होता है ना प्यास, तो थ्रस्ट, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्यास बुझा ले पानी पी करके, तो उसने अपनी प्यास बुझा ली, ऐसे बन जाएगा। टू डेप्लॉय, इसके लिए आता है बच्चों ट्रुप्स। कहीं पर अगर सेना या टुकड़ी को उसकी तैनात करना हो तो ये आएगा। और अगर कहीं पर ग्रेन्स इकट्ठा करना है, अनाज वगैरह भंडार इकट्ठे करने हैं बहुत सारे, तो ये आएगा। फिर सबका ध्यान रखना है। इनका 8 बहुत बढ़िया शब्द दिए मैंने आपको, काम आएंगे आपके। 9 की बात करेंगे तो ये हो गया सहमत होना। और सहमत होने की अगर मुझसे बात करोगे आप तो आंसर दूसरा होगा, क्योंकि ये तो टेक रिवेंज होता है, बदला लेना। आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख। इसका एक इडियम और है सेम बिल्कुल, टूथ फॉर ए टूथ, दांत के बदले दांत। टूथ फॉर ए टूथ, तो टूथ फॉर ए टूथ, आई फॉर एन आई, ये बदला लेने की फीलिंग है। और सी आई टू आई सहमत होना होता, ये होता सहमत होना। तो इसका आंसर तो हमारा दूसरा हो गया। सेल अंडर द फार्स कलर, इसका मतलब होता है टू डिसीव पीपल। इसमें क्या करता है, इसमें वो व्यक्ति किसी दूसरे का रूप धारण करके अपने आप को कुछ और बता करके लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लूट के चला जाता है। तो ये होता है सेल अंडर द फॉल्स कलर्स, दूसरे का रूप धारण करके लोगों का बेवकूफ बना देना, उन्हें लूट लेना। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स का मतलब होता है कैंडिडली, स्पष्ट रूप से, बिल्कुल साफ तौर पे, खुला खुला, कोई झूठ नहीं। नो का आंसर दूसरा है। अगर सही स्पेलिंग की बात करेंगे तो कमेटी गलत है, करना पड़ेगा COMMITTEE। एटिकेट की बात करेंगे तो ATQUETTE। माउस्टैच की बात करेंगे जो मूछ होती है तो MOUSTACHE। अरेंजमेंट सही है। 10 का आंसर चौथा हो गया। ये हमारा बच्चों कल का क्वेश्चन है और ये आज का क्वेश्चन है। बड़ा आसान है आज का तो आपके लिए, कल का भी आसान था। देखो बैकअप का मतलब होता है समर्थन देना, बैकअप समर्थन करना। बैकआउट होता है पीछे हटना, बियर अवे जीतना, बिलो अप विस्फोट करना। यू प्रोमिस्ड टू हेल्प, तुमने वादा किया था मदद करने का। यू मस्ट नॉट बैक आउट नाउ, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। इज इक्वल टू, आज की नई इडियम दो आपको, गो बैक ऑन, ये भी आ सकता है। गो बैक ऑन, पीछे चले जाना अपने वादे से, मुंह कर जाना। तो बैकआउट या गो बैक ऑन एक ही चीज है। तो आंसर पहले का जो था हमारा वो दूसरा था, इसका आंसर आप लगाएंगे। बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।